जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे त्योहार हैं, पर्व हैं जो संतान को देने के लिए या संतान की रक्षा के लिए बने। अगर इस दिन सच्चे मन से अगर व्रत किया जाए, पूजन किया जाए तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। इन्हीं में से सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत माना जाता है और पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, सच्चे मन से, भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय बता रही हूँ। अगर आप पूरे भाव से इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जिन भी मेरी बहनों को अगर अभी तक कोई संतान नहीं है, उन्हें इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। अगर जो लोग इस व्रत को रखने में असमर्थ है या नहीं रख पाते तो उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए ताकि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, मैंने बहुत से उपाय, बहुत से आपको व्रत बताए हैं जिनसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ना जाने हमारा कौन सा कर्म होता है पिछले जन्म का जिसके कारण हमारी जो इच्छा है या हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। कोई ना कोई ऐसी रुकावट आती है जिससे हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं समय समय पर आपको उपाय बताती रहती हूँ जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, कभी भी आपको अगर आप उपाय करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ना जाने कौन सा उपाय आपका फल जाए और श्री हरि भगवान की आप पर कृपा हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, नित्य प्रति कर्म करते रहना चाहिए। न जाने कौन से कर्म से श्री हरि भगवान आप पर कृपा कर दे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है और पुत्रदा एकादशी है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, हो सके तो आप इस दिन व्रत अवश्य रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो इस उपाय को आप पूरे सच्चे भाव से, पूरे नियम से अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान करके इस उपाय को करें और हो सके तो व्रत कर सके तो बहुत ही अच्छा है। नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, आपको चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में करें, चाहे आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मोर पंख लेना है और साथ में एक पीली कौड़ी लेनी है। बस ये दो चीज़ें आपको किसी भी पूजा स्टोर से मिल जाएगा, आप ले आए और पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करें। दोस्तों, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनके आगे करें, नहीं तो भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की आपको एक कोई भी तस्वीर लेनी है। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को अगर संतान की इच्छा है तो वो अपने कमरे में एक भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर अवश्य लगा के रखें। दोस्तों, आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की एक आप तस्वीर ले लें। अगर आपके पास मूर्ति है, लट्टू गोपाल जी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करें, धूप दीप से तिलक करें और एक शुद्ध घी का, अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। आपको भगवान कृष्ण को मोर पंख उनके मुकुट पर अर्पित करना है। अगर मुकुट नहीं है तो आप उनकी फोटो के आगे अर्पित करें और अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, संतान प्राप्ति की है, पुत्र प्राप्ति की है, तो वो इच्छा उनको अवश्य ही बोलें। और दोस्तों, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पर रोली, कई लोग पूछते हैं रोली मैम क्या होता है। देखिए, जो सिंदूर होता है, कुमकुम भी कहते हैं जिसे, लाल सिंदूर, उससे आपको पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद वाले तिल, क्योंकि तिलों का बहुत महत्व होता है इस मास में, तो थोड़े से सफ़ेद तिल रखने और उसके ऊपर आपको ये पीली कौड़ी रखनी है और भगवान कृष्ण के आगे उसको अर्पित करना है। अपनी प्रार्थना बोलनी है और तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और उनसे अपनी प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और साथ में दोस्तों, आपको संतान गोपाल मंत्र का
अगर हो सके तो 11 माला, नहीं तो 1 माला अवश्य करें, या 11 बार करें, या 21 बार, या 31, 51, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कर सकते हैं। लेकिन जितना अधिक इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि इसका मैंने आपको अर्थ भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप चलाकर सुन सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस मंत्र का जितना हो सके उतना अधिक उच्चारण करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। हो सके तो 11 माला कर रहे पूरे दिन में कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार और 1 माला तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उच्चारण करें और भगवान श्री हरि को, भगवान के बाल स्वरूप को आप सफ़ेद वस्तु का, माखन, मिश्री का, देखिए तुलसी का पत्ता अवश्य डालकर भोग लगाएं। अगर माखन नहीं है तो अगर आपके पास दूध की मलाई है तो उसका भोग लगाएं, नहीं तो मिश्री का भोग लगाएं। कहने का अर्थ है कि आपको सफ़ेद वस्तु का, उनकी प्रिय वस्तु का भोग उनको अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इस तरह से उनको प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। जिन भी मेरी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो अवश्य इस व्रत को करें। अगर जो पुत्र की कामना रखते हैं वो भी इस व्रत को अवश्य ही करें और पूरा दिन देखना, भगवान बाल स्वरूप के ध्यान में लगाना, उनका नाम स्मरण करना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन कोशिश करें कम भोजन करें, या फलाहार करें, या एक समय भोजन करें, तो देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति। दूसरे दिन दोस्तों, उस पीली कौड़ी को आपको उठा लेना है और अपनी कमर में उसको धारण करना है। लाल या पीले कपड़े में उसे आप बांध सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप गुरु पुष्य योग जिसकी मैंने वीडियो डाली है उस दिन भी मदार की जड़ के साथ इसको बांध सकते हैं। देखना, इस तरह इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और किसी एक जने को तो अवश्य ही शेयर करें जिससे औरों को भी लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्ण।